किसी भी राज्य का राजा अपनी प्रजा की वजह से होता है। प्रजा सुखी है तो राजा निश्चिंत है, प्रजा दुखी है तो राजा का मन भी व्याकुल ही रहेगा। प्रजा को भी चाहिए कि अपने राजा का सहयोग करें, और राजा को तो चाहिए ही कि अपनी प्रजा का अपनी संतान से भी अधिक सुख और दुख का ख्याल रखे। जो राजा ऐसा नहीं करता वो बहुत जल्दी शीघ्रता से अपने पतन की ओर चला जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि राजा का जो घमंड होता है वो अपने मत में इतना चूर हो जाता है क्योंकि वो समझता है कि शायद तेरे से बड़ा अभी संसार में कोई भी नहीं। एक देश का राजा था, शिकार खेलने का शौक था उसको। शिकार खेलता 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 जंगलों में बहुत दूर तक निकल गया, रास्ता भटक गया। उसे प्यास लगी, मीलों तक बहुत दूर जहां तक भी उसकी नजर जाती कहीं जल नहीं था। राजा की बेचैनी इतनी बढ़ गई थी कि अगर उसे कुछ पल जल ना मिले तो उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। लेकिन राजा घमंडी था, बहुत ज़्यादा घमंडी था। चलता रहा, जब कुछ दूरी पर पहुंचा तो वहां पर एक फकीर बैठा हुआ था। फकीर के पास कुछ भी नहीं था। अनसुलझे, अनचाहे, फटे पुराने लिथड़े उसने पहन रखे थे, लेकिन उसके पास एक लोटे में जल था। राजा ने तलवार निकाल ली, बोला जल का लोटा मुझे दे दे। फकीर खड़ा हुआ, लोटा उसने हाथ में लिया, बोला तलवार को म्यान में रख दे, नहीं तो इस लोटे को मैं यहीं उल्टा कर दूंगा। राजा घबरा गया, उसने तलवार को म्यान में रख लिया। बोला क्या चाहता है? बोला तलवार मेरी तरफ फेंक दे। राजा ने तलवार फकीर की तरफ फेंक दी। बोला अपना घोड़ा भी मुझे दे दे। राजा ने घोड़ा भी फकीर की तरफ कर दिया। बोला अपने वस्त्र उतार। राजा ने वस्त्र उतारे, बोला मेरी तरफ फेंक दे। राजा ने वस्त्र भी उसकी तरफ फेंक दिए। फिर उस फकीर ने, जिसको राजा ने भिखारी कहकर संबोधित किया था, अपने वस्त्र उतारे, बोले इनको पहन। राजा ने वो फकीर के वस्त्र धारण करे। तब फकीर बोला अब राजा कौन, तू कि मैं? और अब भिखारी कौन, तू कि मैं? कि तुझे मुझसे कुछ चाहिए? जब तक ये जल मेरे हाथ में है तब तक तेरा जीवन है। इस जल को मैं यहीं गिरा दूं, तेरा जीवन समाप्त। तेरी जीवन लीला पूरी तरह से पूर्णतः नष्ट हो जाएगी। राजा दूर से ही उसके हाथ पांव जोड़ने लगा, याचना करने लगा, प्रार्थना करने लगा कि आपने जो मांगा मैंने दिया,
मेरा राजपाट भी आप ले लो, लेकिन मैं जल का लोटा दे दो। फकीर ने उसे जल का लोटा दे दिया। राजा ने जल पिया, संतुष्टि हुई। फकीर ने तलवार भी वापस कर दी, घोड़ा भी वापस कर दिया, उसके वस्त्र भी उतार दिए। बोला मेरे वस्त्र मुझे लौटा दो। राजा ने उसके वस्त्र भी लौटा दिए। राजा बोला महात्मा, अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो आप मेरे दरबार पे आ सकते हैं। फकीर बोला मैं जिसके दरबार में हूँ ना, वहाँ सब कुछ, मुझे तेरे दरबार में आने की आवश्यकता नहीं। ये जल की कीमत बताई है मैंने आपको, कि ईश्वर द्वारा दिए गए, जिनकी हम कदर ही नहीं करते, परवाह भी नहीं करते, वो वस्तुएं कितनी कीमती हैं। 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए अगर हवा रुक जाए, वायु का आवागमन समाप्त हो जाए, तो समझो ये संसार कहाँ होगा, समाप्त हो चुका होगा। हमें प्रकृति द्वारा दिए गए, ईश्वर द्वारा दिए गए उन हर वस्तु की कदर करनी चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए ईश्वर का, कि जो हम लाखों करोड़ों खर्च करके भी नहीं पा सकते, वो प्रभु ने हमें उपहार के रूप में दिया है। जिसने हमें इतना कुछ उपहार के रूप में दिया है, वो हमें कभी भी दुखी नहीं रख सकता। दुख को हम स्वयं पालते हैं, सुख की खातिर, सुख की खातिर हम दुख की तरफ जाते हैं। ज्यादा सुख की आशा करना दुख को बुलाना है, दुख को बढ़ावा देना है। जितना सुख ज्यादा चाहोगे उतने दुख ही ज्यादा होगा। अपने आप को संयम में रखो, जो मिला है प्रभु को धन्यवाद दो, क्योंकि तुम कभी प्रभु को धन्यवाद नहीं देते, हमेशा कुछ ना कुछ मांगने की इच्छा रखते हो। आगे से ध्यान रखना। हमेशा प्रभु का धन्यवाद देना। प्रभु कभी भी किसी का बुरा नहीं करते, हमेशा अच्छा करते हैं। हम ना समझ अज्ञानी लोग इस बात को नहीं समझ पाते। आज केवल इतना ही, शेष फिर